पूछा था व्हाट इज योर प्रोफेशन, अब मुझे सबको बनाना वॉरियर। वॉरियर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुराना साफ करना पड़ेगा। लिखे हुए बोर्ड पे कुछ लिखूं तो लिखना मुश्किल है, लेकिन अगर साफ बोर्ड पे लिखूं तो इजी है, आसान है। अब होता ये है, वकील साहब, डॉक्टर साहब बेचारे 3 दिन से मेरी सेवा करते करते थक गए। अब ये चाहते हैं आज इनके पाइल्स का ऑपरेशन तुम निपटा दो। क्या बात कर रहे हैं आप, एक रेनाउंड वकील हैं, आपकी इतनी प्रैक्टिस है, आपकी थाप चलती है उधर, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? लग गए। हाँ, लग गए, वेरी गुड। आप हमारे साथ रहते रहते थक जाएं और एक दिन डॉक्टर साहब से बोले, प्रभु आज तुम जरा मुकदमा लड़ पाएंगे क्या? नो, बट दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम, द पीपल आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट प्रोफेशंस, और जब डिफरेंट प्रोफेशन से आते हैं वो उसी प्रोफेशन के अंदाज में इस बिजनेस को करने लगते हैं। कमाल है यार, जो गाड़ी आपको चलानी नहीं आती उसको चलाओ जरा। जब किसी ने पहली बार स्कूटी चलाई थी, कैसे चली थी याद करो? साइकिल के बाद स्कूटी पे आ गए हम लोग, कैसे चली थी? क्लच नहीं होता ना, देखो ना, ब्रेक लगाता रहता, ब्रेक होते नहीं उसमें, पैर जाता रहता बार बार, उस पर प्रॉब्लम होती है। और लड़कियों का तो क्या ही कहना, इनका तो मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ। ये तो हील भी इसीलिए पहनती है, इन्होंने कभी एक स्कूटी के कभी ब्रेक शू नहीं घिसते, ये साइकिल उसकी होती है, कभी देख लेना, सभी की बात है, मेरी वाली भी ऐसी। स्कूटी दे दो आप, मैं कहता इसमें ब्रेक शू हैं, ओरिजिनली घिसेगी। अच्छा, अब समझ में आया। वही तो मैं कह रहा था कि देखो मेरी शक्ल देख के अगर कोई ये कह देना गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, मुझे लोग शाम को भी गुड मॉर्निंग बोल जाते हैं। ये जो साला शक्ल पे दिखता ना तुम्हारी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये नहीं दिखना चाहिए। इज दैट क्लियर? अंदर कुछ भी चल रहा है, शक्ल पे साला गुड मॉर्निंग दिखना चाहिए, पैशनेट एकदम जुनूनी दिखना चाहिए। तो बडीज, अपने आप को पहले अनलर्न करना पड़ेगा, जो पुराना ज्ञान है ना उसको खत्म करना पड़ेगा। एल फॉर लर्न, क्योंकि देखो जब तक बोतल में पानी भरा ना, मैं कुछ डाल नहीं सकता इसके अंदर। पहले जो भी भरा है आपके अंदर, आपने क्या घोड़े खोले हैं, आपने कौन से तीर मारे हैं, आपने कौन सी जंग जीती है, किस डिपार्टमेंट से आपने क्या किया है, भूल जाओ। दैट इज समथिंग डिफरेंट। इधर आकर के आपने क्या किया है, इधर कितना पैसा पर वीक आपके अकाउंट में आता है, दैट इज वैल्यूएबल, क्योंकि ये पैसा वो पैसा है जो आपकी वजह से नहीं आता है, आपकी लीडरशिप की वजह से आता है। इसलिए ना तो इसका अभिमान होता है और ये आपको बड़ा सरल बना के रखता है। टीच, सिखा कौन सकता है? जिसने कभी सीखा हो। और हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, हम सीखना कुछ नहीं चाहते, सिखाना सबको चाहते हैं। हाँ, ये मुझे सिखाया, एक तो यही बड़ा प्रॉब्लम। साला अपने ही बाप को बोलो पापा ये सब करो, ये सब करना है, पापा क्या बोलते हैं, तो साले मेरे मतलब मुझे सिखाया, क्यों भाई, क्यों नहीं सिखा सकता? मान लो पापा पुलिस में, ये तुझे नहीं करा, बोले पापा पुलिस में है, मेरा ही मान लो। और मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे इंग्लिश पढ़ाना है, और मैंने क्या था, गणित से एमएससी, तो उन्होंने मुझे पढ़ा दिया। आप समझ गए होंगे कैसे पढ़ाया होगा, 6 महीने नहीं बोले, क्योंकि उनका माइंडसेट क्या है, उनका माइंडसेट सेम है कि भाई गणित से एमएससी किया तो गणित पढ़ा। अब बाप को तो डायलॉग मार नहीं सकते, लीक लीक चीटी चले और लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ नहीं चले शायर शेर सपूत, उसी समय बना देते सपूत। बाप यूपी पुलिस में हो तो 2 मिनट में सपूत बना देता है। लेकिन आपको अपनी जिद नहीं छोड़नी है, क्योंकि सक्सेस आप जानते हो। देखो जरूरी नहीं है पिताजी अगर पुलिस में तो पुलिस को जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर को सलाह देने लगे कि तुझे ऐसे ऑपरेशन करना है। हालांकि इसमें भी दे देते हैं, कभी कभी आदत रहती है, जैसे वकील लोगों की बहुत आदत रहती है, हर चीज में सलाह देते, अरे ये कोर्ट थोड़ी लगी है लेकिन सलाह दे देंगे, ऐसे करके लोगों की आदत है। हमें क्या करना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा, अनलर्न, आज तक जो सीखा है उसको मिटा दो, फिर ये बिजनेस सीखना है। बिजनेस का A4 साइज का प्लान है, सिर्फ A4 साइज का। फिर से रिवाइज करूं, आपने प्रोडक्ट खरीदे, 10,000 के प्रोडक्ट इसने लिए, अजय ने 10,000 के विजय ने लिए, कितने का चेक बनेगा? अरे आधों की आवाज आ रही है। आपने खुद प्रोडक्ट लिए, मंजन घिसा, और किसी ना किसी का घिसते हो, मेरा घिस लिया तो कौन सा एहसान कर दिया मुझ पे? आपको मालूम नहीं है, लंच के बाद बताऊंगा। चलो फिलहाल इतना समझ लीजिए, 10,000 का प्रोडक्ट इधर आया, 10,000 का इधर, तो कितने का चेक आएगा? बस यही बिजनेस प्लान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। केवल 1200 कमा लो हर वीक,
गारंटी है मेरी 3 साल के बाद 2,10,000 आ रहा होगा। केवल इतना सा प्लान है, और यही नहीं बोलना आ रहा, इसे ही बोलने में शर्म है। अचीव ऑन टाइम, इतना ध्यान रखना। मैंने तब भी कहा था टाइम, अंगद बन के नहीं रहना है भाई साहब। मैं फलाना बन गया हूं, बस बहुत समय हो गया, अब बस मेरा पैर नहीं उठ रहा वहां से, मैं तो साला सांप बन गया, मैं एनटीसी बन गया, अब मैं एनटीसी बना रहूंगा, बस ऐसे नहीं है ना। रैंक बदलना है और टाइमली बदलना है। क्या जरूरत पड़ी है मुझे, मैं यूपी का पहला गोल्ड बन गया, दुनिया कोई ताकत मुझे पहला डायमंड बनने से नहीं रोक सकती, लेकिन फिर भी मुझे क्या जरूरत थी, मैं आज आके यहाँ काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 2025 में डायमंड नहीं बनना, मुझे डायमंड 2021 में ही बनना है। Is that clear? That is it. तो मजा इस बात में ना, अरे यार बुढ़ापे में सक्सेस है कि क्या सक्सेस है, आप बताओ। गोवा जाता हुआ आज अच्छा लगूंगा क्या 65 साल में कहूंगा चल तेरे लिए टिकट बुक करा, वो कहेगी हॉस्पिटल चले, हड्डियों के डॉक्टर को दिखा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Keep in mind, सक्सेस का असली मजा उसी उम्र में है जिस उम्र में मैक्सिमम लोग आज यहाँ बैठे हैं। याद रखिए, आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि जो यहाँ उम्र लोग बैठे हैं उनके पास मौका नहीं था, उनके पास माफी मांगने का वक्त है। समय के साथ वो कह सकते हैं काश कि ये मौका मुझे 15 साल पहले मिला होता। लेकिन जो यहाँ बैठे हैं ना आज, इनके पास से मैंने इस मौके को भुनाने का मौका ही खत्म कर दिया, क्योंकि आज के बाद ये नहीं कह पाओगे हमें मौका नहीं मिला था, तब कहोगे मौका तो मिला था, पर उस समय जो है हमने फॉर्म भर रखा था। आज एक इसलिए नहीं आया, 20 साल तो ये फौज की नौकरी, और उसके बाद उससे कहा आ जाता ट्रेनिंग है, अरे सर ये अभी क्यों रख लिया आपने ट्रेनिंग, अभी 15 दिन बाद मेरा एक SI का फॉर्म है, मुझे तो आना था, जरूरी सर ये गलत रखी, मतलब उसके चक्कर में मुझे ट्रेनिंग 15 दिन लेट करनी चाहिए क्योंकि उसका फॉर्म है। एक SDO साहब थे, देखो आधी ट्रेनिंग देखी, वॉरियर बने, अब जंग लड़ने चले गए हाइड्रोजन डिपार्टमेंट, समझ रहे हो, सारी रात रोई, पूरी जान भरी उसने, अब निकल गया, काम के टाइम पे निकल गया, फिर कहेगा कुछ हो नहीं रहा, अब बताओ कुछ होगा, कुछ तो करने से होता है। तो अचीव ऑन टाइम, समय बहुत बलवान है, आप समय पे अपनी अचीवमेंट निकालते रहिए, 2 महीना 3 महीना 4 महीना एक रैंक के लिए जिससे ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं। अच्छा, रैंक कैसे निकलती है हमारे यहाँ? बिजनेस वॉल्यूम से। बिजनेस कहां से आता है? लोगों से। लोग किस प्रकार के? 4 तरह के। कितनी तरह के? हाँ, इसे कोई लिखना चाहे लिख सकता है। जीवन में यही 4 तरह के लोग मिलेंगे और हर जगह मिलते हैं 4 तरह के लोग। अच्छा एक बात बताओ, जैसे प्राइवेट बैंकिंग में मैं अक्सर जाता हूं, तो प्राइवेट बैंक मैनेजर जब कहीं पोस्टिंग होकर जाता है, सबसे पहले वो अपनी टीम को बुलाता है, और सबसे ज्यादा किस टीम को बुलाता है? उसका सुबह ही सुबह 15 मिनट का एक सेशन होता है, वो सबको अपने केबिन में बुलाता है, और वो बुलाता है केवल और केवल कासा वालों को मैक्सिमम, और उनसे पूछता भाई तुम्हारा क्या है, आज का क्या है, आज का क्या है, उनको सबको टारगेट दे देता है। क्यों भाई? तेरे से पहले भी तो जो मैनेजर था उसने सब कर रखा था ना, अकाउंट तो खुल चुके सबके। अच्छा एक बात बताओ, नई ब्रांच खुलती है कहीं भी बैंक की, तो उसको खाते चाहिए होते ना, किन के खाते लेते हैं वो लोग? उससे पहले वहां खाते नहीं थे, अकाउंट नहीं थे, ऑलरेडी थे, एग्जिस्ट अकाउंट थे, लेकिन फिर भी जाके वो अपने बैंक की खासियत बताते हैं, हम आपको फलाना देंगे, ऐसा देंगे, ठिकाना देंगे, कार्ड इतना अच्छा देंगे, इसके ऊपर एक्सीडेंटल बीमा भी है, वो बताएंगे नहीं कि 4 बार निकाल सकते हो, अच्छा बताएंगे, सेल्स वाला आदमी अच्छा बताता है और फिर वो खाता खोल देता है। सेम है आपके साथ भी, ऐसा नहीं है कि आपसे पहले लोग मंजन नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको ये बताना है कि बॉस अभी जो आप कर रहे थे वो किसी और का था, और इसके करते ही ये आपका हो जाता है। देखो अंतर कितना है। मेरा बेटा जब 6 साल का हुआ और वो DPS में जाता था, तो जैसे अभी ये कोरोना आया ना, इससे पहले स्वाइन फ्लू आया था, आपको याद होगा, ज्यादा तो नहीं चला था, उम्र कम थी उसकी, पर चला था। तो बड़े स्कूलों के चोचले भी बड़े होते हैं, तो उधर सबको मैंडेटरी कर दिया सैनिटाइजर, अब कोई डाबर का लाए, कोई किसी का लाए, मेरा बेटा मेरी कंपनी का लेके गया, ऑन एंड ऑन का आता था हमारे पास उस समय सैनिटाइजर। उसकी मैडम ने देखा ये क्या है, और वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा कहता है ये मेरे पापा की कंपनी का है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आपका बच्चा कभी ये नहीं कह सकता कि ये मेरे पापा की कंपनी का। दिस इज कॉल्ड द एटीट्यूड एंड व्हिच कम्स फ्रॉम योर हाउस। आपके घर से जन्म लेता है।
जब आप 1000 करोड़ की कंपनी को ओनरशिप करना स्टार्ट कर देते हो। आप सोच के देखिए, आप अगर 2-4 लोग मिल करके बर्तन धोने का बार और ये बना के देखो, फैक्ट्री बना के डालो, फैक्ट्री डाल के 20 लाख रुपए उड़ जाएगा। बेचना यही पड़ेगा आपको। शुरू में ही आपको जो है श्रीदेवी आके ऐड, वो तो चली गई, खैर अभी कौन सी चली है, कटरीना ऐड नहीं करेगी आपके बर्तन छू। कभी धोती है किसी का क्या? वो अपने ना धोती। लेकिन आप यकीन करके तुरंत फर्राटा खरीद लाते हो। इधर कटरीना नहीं है, इधर आपकी कटरीना आपके सामने खड़ी है। मजाक नहीं कर रहा हूं, लंच कर लो उसके बाद दिखाऊंगा डांस कटरीना का। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब है, एड के गुलामों, एड देख करके चले जाते हो, और एड दुनिया जानती है झूठा होता है। होता है कि नहीं होता है? 50,000 रुपए का मोबाइल इन्होंने दिलाया डॉक्टर साहब ने, इनको पता पैसा आता है इसको, इसी को सुहा कराओ। मेरे पास है, कटरीना ने ऐड किया है जब मलेशिया गए थे, वो एक्सपीरिया वाटरप्रूफ पूरा गोल्ड। गए भी वहां मलेशिया में, पूरा मजा भी लिया। जब हम दुनिया के सबसे बड़े सर्फ में थे, सर्फ पूल में थे, तो सब लोगों के मोबाइल कहीं पन्नी में बंद, कहीं हमारा एकदम पानी। इन्होंने इतना मजा लिया उससे, वो बुझ गया। जब बुझ गया तो हम वापस आए, इन्होंने मत्था मारा, कस्टमर केयर गए, वहां पे कौन सा होता है सर्विस सेंटर। ये क्या बदतमीजी है? अगर तुम लोग ऐड दिखाते हो उसमें तो वो पानी में डाल देती है। तो सर आप तो पढ़े लिखे हो। तब एहसास हुआ डॉक्टर पढ़ा लिखा भी होता है। बोले आप तो पढ़े लिखे हो, आपको नहीं पता ऐड झूठा होता है। बोले बदतमीजी कर रहे हो, ऐड झूठा होता है, क्या ऐड झूठा होता है? तो उसने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। उसने बोले सिर्फ एक्सपीरिया का ही ऐड देखते कि इससे और भी ऐड देखते हो? बोला हाँ और भी देखते हैं। बोले कभी फोक का देखा? एक आता उससे ऊपर से परियां कूद पड़ी, आज तक कूदी? उल्टा साले घर की परी और जाती, क्या लगा देते हो गंदा गंदा सा। इज दैट क्लियर? तो वो झूठे ऐड से आप प्रभावित होकर के मर्चेंडाइज करते हो। क्या करते हो? मर्चेंडाइज करते हो और शॉपिंग करते हो। इधर जो भी आदमी बोलेगा ना, वो सत्यता के साथ बोलेगा। मैं उस प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करता जिसका मैंने सेवन ना किया। मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं कि जिसको इनकैश करूं। मैं अमित शर्मा हूं। अगर मैं कवच प्राश खाता हूं तो बोलता हूं कवच प्राश खाओ, अल्टीमेट है। मैं वो नहीं हूं कि जब मैगी में लैड निकला तो धीरे से किनारा कर लिया। क्षमा मांगनी चाहिए थी सदी के नायक को। आपके कहने के अनुसार हिंदुस्तान भर के बच्चों ने उस लैड वाले मैगी को खाया था, 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाए। लेकिन वो रील के हीरो हैं, वी आर द रियल हीरो। कीप इन माइंड दैट जीवन में रील और रियल का अंतर समझिए। उनको देख करके आप वो नहीं बन सकते, लेकिन मेरी गारंटी है, मेरी बातों का अनुसरण किया ना, दुनिया में मुझसे ज्यादा शोहरत आपको मिल सकती है। लेकिन अनुसरण करना पड़ेगा। मैं भी कर रहा हूं। कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, इमोशनल और अंडरस्टैंडिंग, 4 ही तरह के लोग हैं पूरी कायनात में। 4 ही तरह के लोग। पहले वाले ये भरे पड़े हैं कंपल्सरी। कंपल्सरी पता किसे कहते हैं? जीजा साले। इनकी कभी नहीं बनती आपस में। अब कुछ कह रहे नहीं, हमारा तो बनती, सब बात कहने की है। चलो मैं ये रिश्तों की बातें जाते नहीं करता, रिश्तों से बाहर आओ। एक कंपल्सरी पता क्यों होते हैं? अब तो हमेशा मैडम हंस रही, पता है जब से पहली बार सिरसा गया था, सबसे पहले जो है भैया की ज्वाइनिंग कराई थी, याद है? टॉप पे। आज करेगा ही नहीं काम। बाबू लग रहा जीजा का पैसा लगा, मेरा थोड़ी लगा। मैं बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन याद रखिए, ये आदमी जरूरी है। क्योंकि जब आपके पास, आपको अभी बिजनेस का ज्ञान नहीं है, प्रेजेंटेशन का ज्ञान नहीं है, तब आपके पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके कान पकड़ के भी कहते हो काम शुरू किया है, अब समझने नहीं वाला किसी का। गलत है कि सही है? मान लो मैं हलवाई की दुकान खोल लूं। हलवाई से याद आया मुझे, मेरा हलवाई किधर है? ओहो प्रभु, आज उधर बैठे आप। मेरा ही नाम राशि है, अमित शर्मा ही नाम है इसका। ये चाहे ना तो जिधर पैर मारे उधर से ना पानी नहीं तेल निकाल सकता है, लेकिन अपनी ताकत को पहचान ही नहीं रहा। इसको समझ में नहीं आ रहा कि नाम में कुछ नहीं रखा है। नाम तो माँ बाप रख देते हैं। मेरी वाइफ का नाम पता क्या है? रुचि। पता है नाम है रखने लायक? घी के डब्बे बस देख के माँ बाप ने नाम रख दिया रुचि। वो तो किस्मत खुल गई क्योंकि मेरी उसमें जल्दी रुचि। समझ बात को? तो नाम तो माँ बाप रख देते,
साकार हमें करना पड़ता बाबूजी। अगर मैंने हलवाई की दुकान खोली है और मेरा जानकार पड़ोसी की दुकान से मिठाई खरीदता है तो काय का मेरा जानकार है। अगर सिर्फ ये एटीट्यूड आपके अंदर आ जाए तो साल भर में 1 करोड़ छापने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास आयुष मंत्रालय की ब्रांडिंग है, 1000 करोड़ के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं दे नहीं रहा साहब। पता नहीं कौन सी छोटी मानसिकता में सोच के बैठे हैं। अला एक छोटे लड्डू बनाते हो 200 रुपए किलो के, उनके लिए आप जो है स्कूल में जाकर ऑर्डर लाओगे 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, लेकिन इधर इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको कहां कहां बेच सकते हो, लेकिन उसके ऑर्डर लेने में आपको शर्म आती है। तो ये कंपलसरी वाले लोग, जीजा जी वाले, साले वाले। जीजा ने पहले शुरू कर लिया तो साला आना कंपलसरी है, और साले ने कर लिया तो जीजा आना जरूरी है। बता रहा हूं, देखो मैंने पहले ही कहा था कि पूरी कल्पना है, किसी के साथ संयोग बस अगर जुड़ जाए बात तो अपने तक ही रखना। मैंने जैसे ही साला बोला किसी को जुड़ गई, जीजा बोला तो दूसरे को जुड़ रही है। तो अब ये समझ लीजिए कि आया नहीं ना ट्रेडिंग में, नहीं है? क्यों आएंगे? जीजा है ना फिर कर, तुमने उस हिसाब से बुलाया नहीं होगा, तुमने बुलाया होगा बिजनेसमैन की तरह। यही तो लोग समझते नहीं है। अरे कंपलसरी लोग हैं, इनको कहना चाहिए था जीजा जी दावत रखिए, और फीता तुम्हें काटना है, तुम्हें ईमानदार हो हमारे। जीजा तो जीजा भाई साहब, उसका बाप भी आता। अरे बहन की है, ऐसे थोड़ी आना पड़ता भाई। ये कंपलसरी लोग हैं, और अगर यही आपके साथ नहीं है ना तो आप दुनिया जीत के भी अकेले हो। याद रखना, अगर ये आपके साथ नहीं है तो आप जग जीत जाइए, आप फिर भी अकेले हो। तो ये कंपलसरी लोग। फिर ऑब्लिगेटरी होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब के एमआर लोग। अब डॉक्टर साहब ने बुलाया तो हमें आना पड़ेगा, दिल से आए नहीं आए। अगर यहाँ कोई बैठे हुए इनके एमआर यार दोस्त रिश्तेदार है ना, बुरा मत मानना, ये ऑब्लिगेटरी होते। लेकिन ये तभी मूंगफली की दाना नहीं खुल रहा इनसे, क्योंकि ये आ जाते हैं बार बार कि डॉक्टर साहब बुरा ना मान जाए, डॉक्टर साहब बुरा ना मान जाए। तीसरा है इमोशन। इमोशन वाला कौन सा होता है? जब बड़े बड़े सेमिनार्स में जाते हैं, वीडियोस देखते हैं और इमोशन में आके नहीं मुझे कुछ करना है। और चौथा कौन सा है? अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत बेहतरीन कमोडिटी है, ये बहुत देर से मिलती है, क्योंकि डायमंड जो होता है ना वो हमेशा खदानों में अंदर छिपा होता है। कभी भी ऊपर ही ऊपर आप चाहो कि डायमंड मिल जाए, संभव ही नहीं है। जीवन को अगर आप ताश के 52 पत्तों का खेल मान लो, कितने लोग यहां ताश खेले कभी? खुल के बोलो, कोई सब घर के लोग हैं। एक तो ताश का नाम लेते हैं, हम लोग जुआ में। तुम सबके पिताजी थोड़ी पुलिस में हैं, ये तो पुलिस वालों की मानसिकता होती है। हमारे पिताजी की मानसिकता थी, उन्होंने हमें कभी कार्ड नहीं खेलने दी, इसलिए आज भी मैं ताश की गड्डी रखता हूँ अपनी क्लास में। उन्हें कभी खेलने नहीं दिया। एक बार तो ऐसा हुआ, गुलावटी पड़ता है यहाँ पे, पिताजी का पोस्टिंग था, तो हम प्रधान जी के घर में रहते थे। हालांकि उनका लड़का आज इंस्पेक्टर हो गया है पुलिस में, यूपी पुलिस में, और वो इसीलिए हो गया क्योंकि मेरे साथ वो ताश खेला है। हाँ हकीकत बता रहा हूँ, वरना तो हाई स्कूल 3 बार में हुई। दैट इज इट। क्या होता था, ये इंसिडेंट रिकॉर्ड नहीं करना,